द न्यूज़ जालौन पर आज स्पेशल स्टोरी है। मराठा साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास की अंतिम निशानी मराठी शासिका ताईबाई के महल की कहानी। जी हाँ, मराठों का राष्ट्रीय ध्वज जिसने आन बान शान के साथ फहराया, कभी सर न झुकाया अंग्रेज़ों के सामने, ऐसी मराठी शासिका ताईबाई की कहानी, ताईबाई के महल की कहानी। हालांकि अब ये ध्वस्त है, जीर्ण शीर्ण है, लेकिन कभी अपनी गौरवशाली इतिहास और रहस्यों के लिए मशहूर था। देखें एक खास रिपोर्ट द न्यूज़ जालौन पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन। में हूं आपका अपना देवेश। जनपद जालौन के रहस्यों से पर्दा उठाता है द न्यूज़ जालौन। हमने आपको कुछ दिन पहले राजा रामपुरा के किले से रूबरू कराया था, उसके बाद स्वप्न महल टीहर से रूबरू कराया था, और अब हमारा कारवां आ पहुंचा है जालौन नगर क्षेत्र में स्थित ताईबाई के महल में। जी हाँ, ताईबाई मराठा शासिका, अंतिम मराठा शासिका जालौन नगर की ताईबाई। बताते ये कि नाना शाह पेशवा की पुत्री ताईबाई शुरू से ही मेधावी और वीर से भरपूर थी। अपने आप में कुशल रण क्षेत्र का निर्णय लेने वाली मराठी शासिका ताईबाई के बारे में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। ये जो हमारे पीछे आप जो महल देख रहे हैं, ये अंतिम मराठी शासिका ताईबाई का महल है। और बताते ये भी हैं कि इसके बाद ताईबाई का क्या हुआ या अन्य जो भी हुआ हो, उसके बारे में कोई जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन आज द न्यूज़ जालौन पर रहस्यों में से पर्दा उठाता ताईबाई का ये महल, कई जो है रहस्यों से भरपूर ये महल है। बताते ये भी हैं कि ये इस महल के अंदर एक गुप्त सुरंग थी और एक गुप्त तहखाना भी था, साथ ही एक परनाला भी था, जिसके बारे में आज तक किसी ने उस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाया। अब बात करते हैं विस्तार से। मराठों की अंतिम शासिका ताईबाई यहाँ के राजा नाना साहब पेशवा की पुत्री थी। नाना साहब पेशवा को कोई पुत्र नहीं था, उनकी पुत्री थी और उनका नाम था ताईबाई, और उन्हीं के नाम पर यह महल आज भी जाना जाता है, ताईबाई का महल। द न्यूज़ जालौन पर आज रहस्यों में ताईबाई के महल से हम आप लोगों को रूबरू कराने जा रहे हैं। तो पहले तो हम आपको महल के उस भूभागों से रूबरू कराते हैं कि जिन भूभागों में यहाँ के कण कण में रजबस्ती थी मराठों की अपनी अपनी आत्माएं। तो चलिए हम आपको रूबरू कराते हैं इस महल से। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि इस महल पूरी तरह के विस्मार है और यहाँ पर लोगों के आने जाने की मनाही है। यहाँ पर बाकायदा प्रशासनिक अधिकारियों ने एक नोटिस चस्पा किया है, जिस पर लिखा है कि ये इमारत जीर्ण शीर्ण है और इस इमारत पर प्रवेश वर्जित है। आज्ञा से उप जिलाधिकारी जालौन और तहसीलदार जालौन। हम आपको वो नोटिस बोर्ड, सबसे पहले वो नोटिस बोर्ड पढ़वाते हैं दर्शकों को। वो नोटिस बोर्ड देखें, उसके बाद हम अंदर चलेंगे और अंदर चलने के बाद आपको यहाँ के इस महल के, ताईबाई के महल के बारे में आपको एक एक चीज़ से रूबरू कराएंगे। ये वो जीर्ण शीर्ण हालत में महल है और इस पे साफ तौर पर देखा जा सकता है खंडहर नुमा ये दिख रहा है, और इस पे देखा यह इमारत क्षतिग्रस्त है, इसमें प्रवेश वर्जित है। ये देखिए साफ तौर पर देखा जा सकता है, इस पे लिखा हुआ है यह इमारत क्षतिग्रस्त है और इसमें प्रवेश ना करें, आज्ञा से तहसीलदार जालौन। ये मराठों की अंतिम निशानी है, ताईबाई का महल है, इससे हम अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। ये ताईबाई के महल की कुछ अवशेष हैं, पुराने अवशेष हैं, और देखिए ये हम इस महल में प्रवेश हो चुके हैं और आज ये इमारत बिल्कुल पूरी तरीके से जीर्ण शीर्ण हो गई है। खंडहर है, यहाँ पर लोगों के आने की मनाही कर दी गई है। और यहाँ पर कभी आज़ादी के बाद ये आप देखिए इस तरफ ये संग्रह अनुभाग आपको दिखेगा। यहाँ पर तहसील के जो सारे के सारे जो कक्ष हैं या एकल कक्ष हैं या जो और अन्य जो यहाँ पर अधिकारी होते थे, वो इस एक साथ इसी बिल्डिंग में बैठते थे। और यहाँ पर यह आप देख सकते हैं नायब तहसीलदार कुठौन, नायब तहसीलदार जालौन, ये इनके न्यायालय हुआ करते थे। ये एकल खिड़की आपको दिख रही है, ये जो है ताईबाई के महल की वो निशानियां हैं जो आज़ादी के बाद भारत सरकार ने हैंडओवर की थी। इसके पहले यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी। ब्रिटिश सरकार ने जब मराठों से इसको हैंडओवर किया था, तब वहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी भी बैठते थे। आज़ादी के बाद से फिर यहाँ पर आज स्वतंत्र भारत में इसमें तहसील बनाई गई, जालौन की पहली तहसील बनी ये, और इस पर ये खंडहर हैं, देखिए आप, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण इमारत है। और हालात ये हैं कि अब यहाँ पर कोई नहीं आता जाता, यहाँ पर लोगों के आने की मनाही है। ये कटघरा आप देख रहे हैं, दरअसल ये कंप्यूटर कक्ष कभी हुआ करता था। 70 के दशक में यहाँ पर लोग आते थे और यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो होती थी राजस्व से जुड़ी हुई, और
ये आप देखिए किस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ताई बाई का महल। ये है पुरानी। और अब हम आंगन की ओर बढ़ेंगे और आंगन में स्थित आपको एक मंदिर दिखाई देगा। मंदिर है ये, सबसे पुराना मंदिर है और कहा यह जाता है कि ये मराठों का मंदिर है और यहाँ पर ताई बाई बचपन से खेली हैं और उनके पिता नाना साहब पेशवा भी यहाँ पर पूजा अर्चन करते थे और मराठे जो साम्राज्य के जो जुड़े से लोग थे वो यहाँ पर आकर पूजा अर्चन करते थे। ये आप नक्काशी और कारीगरी देखिए, मराठों के द्वारा बनाई गई ये कारीगरी है और ये महल के अवशेष हैं जो अब मात्र केवल जर्रे-जर्रे में वहाँ तब्दील हो गए हैं, ढर्रे में हो गए। ये देखिए पूरा महल ढह चुका है। ये अवशेष मात्र मौजूद हैं केवल मराठों के अंतिम शासिका ताई बाई के महल के। और अब यहाँ पर ये पुराना आप पेड़ देख सकते हैं, मंदिर से सटा हुआ ये पेड़ है और ये बहुत पुराना पेड़ बताया जाता है। ये कितने साल का है इसका अंदाज़ा किसी ने नहीं लगा पाया। और ये जो मंदिर है शिव मंदिर है, इसको तत्कालीन जो तहसीलदार थे अजब सिंह, उन्होंने इसका पुनरुद्धार कराया था 1967 में। 5 फरवरी 1967 में उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया था इस मंदिर का। ये यहाँ पर शिव परिवार विराजित है, दर्शन कीजिए शिव परिवार के। द न्यूज़ जालौन की स्क्रीन पर आप दर्शन कीजिए, शिव परिवार के आप दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय। और ये देखिए आप दुर्लभ तस्वीरें हैं ये मराठा शासन की और अंतिम मराठी शासिका ताईबाई के महल की ये दुर्लभ तस्वीरें हैं। यहाँ पर एक चीज़ और कही गई थी कि यहाँ पर इस महल के किसी स्थान से गुप्त सुरंगें भी थीं जो यहाँ से निकलकर गोविंदेश्वर मंदिर और जो इस समय मौजूदा पुलिस चौकी है वहाँ पर उनका एक किला हुआ करता था, कभी गढ़ी हुआ करती थी, वहाँ तक जाती थी। और चूँकि प्रामाणिकता के तौर पर अब यहाँ पर कुछ नहीं आपके पास अवशेष है। और देखिए अब सबसे बड़ी बात ये ताई बाई का महल है और इनके बारे में कहा ही जाता है कि ताई बाई अपने पिता नाना साहब पेशवा की इकलौती संतान थी। और अंग्रेज़ों से जब इनका मुकाबला हुआ है शुरुआती दौर में, तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले तो नाना साहब पेशवा ये चाहते थे कि समझौता हो जाए, कि समझौता हो जाए। लेकिन जो ताईबाई थी वो चाहती थी कि समझौता नहीं, स्वाभिमान से रहेंगे। तो ताईबाई का एक मंत्री था खान बलकर। खान बलकर पर अटूट विश्वास करती थी क्योंकि वो वीर योद्धा तो था ही, सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र था और उसने ताईबाई के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से लोहा लिया। अंततः ताई बाई को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनको किसी अज्ञात काल कोठरी में डाल दिया गया। लेकिन उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ छोड़कर गए, तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत सरकार ने यहाँ पर प्रभार सँभाला और यहाँ इसी महल में राजस्व का एक कार्यालय खोला गया, तहसील खोली गई और यहाँ पर जितने भी नायब तहसीलदार थे, सबके न्यायालय यहीं बने थे, एकल खिड़कियाँ यहीं बनी थी। यानी राजस्व से जुड़े सारे काम इसी एक ही महल में कभी हुआ करते थे। अब इसे पुरानी तहसील के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अब ये इमारत जीर्ण-शीर्ण है। हाँ, यहाँ के कुछ लोगों ने एक बात और प्रयास किया था कि इस इमारत को पुरातत्व विभाग को दे दिया जाए, ताकि यहाँ पर संरक्षित होकर मराठों की अंतिम निशानी को बचाया जा सके। लेकिन पेच कहाँ फँसा, ये किसी के ज़हन में नहीं है। फिलहाल अब इस इमारत को न तो पुरातत्व विभाग ने लिया है, ना ही किसी ने संरक्षित किया। अब ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है और यहाँ पर लोगों के आने-जाने की मनाही है। द न्यूज़ जालौन पर आज रहस्य में इतना ही। कल फिर नई कहानी के साथ नमस्कार।